आइए बच्चों, डिजिटल पब्लिक स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग समीकरण। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण क्लास 10th एनसीईआरटी बुक पर आधारित है एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी मोस्ट सिलेबस है, मोस्ट चैप्टर है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। तो आइए हम देखते हैं वर्ग समीकरण से आधारित। तो हमारे पास एक ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है? हमारा वर्ग समीकरण का स्वरूप है। ये क्या है? हमारा वर्ग समीकरण का स्वरूप है, जिसको मानक समीकरण बोलते हैं। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन बनाएंगे वर्ग समीकरण। ठीक है, तो इसमें a b c अचर राशि है, अचर पद है। a b c क्या है? अचर पद है। तो आइए हम पहला हल करते हैं। वर्ग समीकरण को तीन विधि से हल किया जा सकता है। वर्ग समीकरण को कितनी विधि से हल किया जा सकता है? तीन विधि से हल किया जा सकता है। तो पहला होता है सूत्र विधि, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो इस प्रकार से हम वर्ग समीकरण को तीन प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आइए सूत्र विधि से देखते हैं। सूत्र विधि, सूत्र विधि माइनस बी का स्क्वायर एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर 2a। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र होता है। लोगों का मानना है कि श्रीधराचार्य का ये सूत्र है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है, ये जो फार्मूला है ऊपर का, वो विविक्त कर है। क्या है? विविक्त कर है, विविक्त कर। ये क्या है? ये जो फार्मूला है वो क्या है? विविक्त कर है। तो हम देखते हैं कि इसको हल कैसे करते हैं। तो इससे तीन प्रकार, ठीक है। तो विविक्त कर, तो यहां पर लिखते हैं हम d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये यदि बड़ा है 0 से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है, पहला है पहला। अब इसको दूसरा देखते हैं। b का स्क्वायर बराबर 4ac बराबर 0। तो इसको क्या बोलेंगे? बराबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बराबर बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। ठीक है। अब हमारा तीसरा होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर छोटा 0। ठीक है, तो यहां पर वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं है होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं है होगा, वास्तविक नहीं है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं, अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉल 0, तो यहां पर हम हल नहीं कर सकते। किसको? समीकरण को, क्योंकि माइनस में आएगा। तो सूत्र विधि से हल करना संभव नहीं है। अब इसमें एक चीज और होता है। क्या होता है? यहां पर क्या लिखा है? प्लस माइनस लिखा है। क्या लिखा है? प्लस माइनस लिखा है। तो प्लस के लिए अलग और माइनस के लिए अलग करते हैं। तो x बराबर प्लस, x बराबर b प्लस अंडर रूट 4a b का स्क्वायर माइनस 4ac ये 2a। ठीक, ये किसके लिए है? प्लस के लिए है। अब प्लस को किससे दर्शाएंगे? अल्फा से दर्शाएंगे। उसी प्रकार आप माइनस से लेते हैं। x बराबर माइनस b माइनस अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a।
तो इसको क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास इसको क्या बोला जाएगा, अल्फा और बीटा को इसका मूल कहलाता है। अल्फा और बीटा इसका वर्ग समीकरण क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अब आते हैं इसको एक और बोला जाता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। अब इसमें दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। तो इसको अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान होता है सी बटे ए। अब इसको क्या करते हैं, हम यहां से इसका वैल्यू को इसमें लगाते हैं, फिर उसको हल करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये रहा वर्ग समीकरण से संबंधित जानकारी। आइए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपन इज इक्वल 0 होगा। तो इस प्रकार से अब इसको हम हल करते हैं। हल होगा हमारा, दिया है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका a बराबर b बराबर c बराबर, ठीक, ये तीनों का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू होगा 2 और b का वैल्यू होगा -7 और c का वैल्यू होगा 3। तो इस प्रकार से हमारा वैल्यू इसका निकल गया। अब हमारा सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो इस प्रकार से हम इसमें अब क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं, इसमें जो मान हमने निकाला है उसको इसमें रखते हैं। तो x बराबर b का मान क्या है, -7 है। तो जो इसके साथ 7 है उसको ब्रैकेट में लेंगे, तो -7 b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या है, 2 है, और c का वैल्यू क्या है, 3 है, होल स्क्वायर 2 गुणी a का वैल्यू क्या है, 2 है। अब इसको क्या कर देते हैं, जिस प्रकार से मान है उस प्रकार से इसको हल कर देते हैं। जिस प्रकार से मान है उसको इस प्रकार से हल कर देते हैं। तो माइनस और माइनस का क्या हुआ, तो x बराबर यहाँ पर 7 प्लस माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 में 7 करेंगे तो 49 होगा, माइनस और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 24 होगा। इस प्रकार 2 गुणी 2 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा। इस प्रकार से हम अगला स्टेप में आते हैं, 7 प्लस माइनस, तो 49 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो 25 बटे 4 बचा, कितना बचा, 25 बटे 4 बचा। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ तक के हमारा समझ में आ गया। अब यहाँ से देखते हैं हम, x बराबर धन चिन्ह लेने पर और इधर माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो यहाँ पर धन चिन्ह लेते हैं, तो x बराबर 7 प्लस 5 अपन 4। तो x बराबर 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 5 12 बटे 4। तो x बराबर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो x बराबर 3 हुआ। और इसी प्रकार अब इसका माइनस चिन्ह को लेते हैं, यहाँ पे नीचे में माइनस है तो माइनस को लेते हैं। तो x बराबर
7 माइनस 5/4 x बराबर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा बटे 4 x बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 तो x बराबर 2 होगा। तो इस प्रकार से हमारा x बराबर 3 और x बराबर 1/2 होता है। इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ग के रूप में, वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है तो उसको वर्ग समीकरण के रूप में बना के हल करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो x होगा, अब x और x का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर होगा और उसके बाद x का भाग देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो -1 बराबर 3 होगा। तो इस प्रकार से होगा। तो अब हम देखते हैं इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो x का स्क्वायर -1 बराबर 3x। अब 3x को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने पर क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। तो x के स्क्वायर माइनस प्लस 3x है तो -3x -1 बराबर 0। अब हमारा व्यापक समीकरण के रूप में आ गया, स्वरूप में आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण से तुलना करते हैं। ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब क्या करते हैं, हम a b c वैल्यू निकालते हैं। a बराबर, b बराबर, c बराबर, हम इन सब का क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो a बराबर क्या होगा, 1 होगा और b बराबर -3 होगा, यहाँ माइनस के चिन्ह को ध्यान देना, और c बराबर -1 होगा। अब हमारा फार्मूला आता है, सूत्र होगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac पूरे का अपन बटा 2a। अब इसका क्या करते हैं, हम इस सूत्र में हमारा वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, तो -b का मान क्या, b का मान क्या है -3। तो जो इसके साथ में जो चीज रहता है उसको ब्रैकेट में लेना है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3b का वैल्यू -4 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1 है। b का वैल्यू क्या है, -1 है। तो इस प्रकार से 2 इंटू 1 इस प्रकार से हमारा वैल्यू आता है। अब देखते हैं हम, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, रीड का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 तिया +9 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -1 एकम 1 और -1 4, ठीक है। तो यहाँ पर होगा -4, ठीक। अब उसके बाद लिखते हैं 2 का गुणा 1 के साथ करते हैं, तो 2 एकम 2। तो इस प्रकार हमारा होता है। अब हम देखते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ऋण और ऋण का क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर 4/2। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 3 प्लस माइनस 1 और 13/2। अब ऐसे स्थिति में हम इसको आगे हल नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में हम इसको आगे हल नहीं कर सकते। अगर प्लस माइनस लेते हैं तो इसका वैल्यू बनेगा x बराबर माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और इधर माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये हमारा
वैल्यू होगा। ये हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर इस प्रकार होता है। मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।